नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कुरमांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। यहाँ इनसे जीवन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था, किनका, बद्रीदत्त पांडे जी का, वो हुआ था 15 फरवरी 1882 जी। कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था। किनका? बद्रीदत्त पांडे जी का। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कनखल हरिद्वार में। कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मूल निवास था वो था हमारा अल्मोड़ा में। मूल निवास इनका अल्मोड़ा में था। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इनके जो जीवन की उपलब्धि थी, तो जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो वापस ही अपने मूल निवास अल्मोड़ा चले गए थे। और वैसे इन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी थी, पत्रकारिता की इन्होंने पढ़ाई करी थी, वो इलाहाबाद और देहरादून से इन्होंने प्रशिक्षण लेकर क्या बोलते हैं, अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई को पूरा करके फिर ये वापस अल्मोड़ा चले गए। और अल्मोड़ा जो अखबार निकला था 1871 के समय, तो उसमें ये 1913 में संपादक बने। किसमें? अल्मोड़ा अखबार में। और संपादक कब बने? ये बने थे 1913 में। और 1913 से 1918 तक इसमें ये संपादक रहे। और 1918 में क्या हुआ कि 1918 में जो ये अल्मोड़ा अखबार था ये बंद हो जाता है। और इसको बंद करते हैं जो उस समय कमिश्नर लॉमस ने इसको बंद कर दिया। किसने? कमिश्नर लॉमस ने। क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहा था उस टाइम। आ गया था ऑर्डर की कोई भी हिंदी में मतलब ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था अल्मोड़ा अखबार, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और जब ये 1918 में बंद हुआ तो 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया कि इन्होंने 1918 में ही अपना शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र इन्होंने शुरू करा 1918 में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और फिर क्या हुआ कि जब ये पत्रकारिता से तो जुड़े हुए ही थे और जन आंदोलन के मुद्दों को भी ये देखा करते थे। तो उस समय अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ करता था कि कुली बेगार प्रथाएं चलती थी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो कुली बेगार प्रथाएं जो उत्तराखंड में चलती थी, उसमें क्या होता था कि क्या बोलते हैं, लोगों से सामान वगैरह अंग्रेज फ्री में ढुलवाया करते थे। उनको कोई भी मतलब आय नहीं देते थे, उनको कोई भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देते थे उनको। तो क्या हुआ कि 14 फरवरी 1921 को जब लोग इससे त्रस्त आ गए थे, तो 14 फरवरी 1921 को सभी लोग सरयू नदी के किनारे इकट्ठे हुए। बद्रीदत्त पांडे जी और भी काफी सारे लोग थे। तो उनके कहने पे वहां पे लगभग कम से कम 30-40 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो एक साइड ये ऐसे अंग्रेज हो गए और एक साइड ये कुली बेगार आंदोलन के लोग हो गए। तो उस समय जो कमिश्नर थे उन्होंने बद्रीदत्त पांडे से कहा कि क्या बोलते हैं, आप पीछे हट जाइए, ये आंदोलन को समाप्त करिए, नहीं तो हम आप पे गोली चला देंगे। तो बद्रीदत्त पांडे का कहना था कि आपकी बंदूक में गोलियां कम पड़ जाएगी। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभी इतने सारे लोग हैं। तो अंग्रेज सेना वहां से पीछे हट गई। और जब पीछे हटी तो इन्होंने क्या करा, 14 फरवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर वगैरह बने हुए होते थे, कुली बेगार के बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो जो रजिस्टर वगैरह थे, ये सभी रजिस्टर इन्होंने सरयू नदी में बहा दिए और इस कुप्रथा का उस समय अंत करा। किन्होंने करा था इसका अंत? तो ये करा था बद्रीदत्त पांडे और उनके साथियों ने। तो ये इनकी उपलब्धियां थी। और साथ ही साथ इन्होंने क्या हुआ था फिर 1921 से और बाद में लगभग आज़ादी तक ये अंग्रेजों के नज़र में चढ़ गए। तो क्या हुआ कि इनको जेल में बंद कर दिया गया। तो जेल में रहते हुए इन्होंने 1937 में इनकी पुस्तक निकली। कब? 1937 में इनका पुस्तक का प्रकाशन हुआ, कुमाऊं का इतिहास नाम से। ये पुस्तक आपने देखी होगी। यहाँ से हिस्ट्री के यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनाता है। तो ये बुक का नाम आप ध्यान रखेंगे। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी थी? तो ये हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी थी। और उसके बाद जब क्या हुआ कि 1962 में जब युद्ध हुआ हमारे, कब? 1962 में। 1962 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इन्होंने अपने जो स्वर्ण के पदक थे तो इन्होंने वो सभी राजकोष में दान दे दिए थे। और क्या बोलते हैं, और इनकी जो 1955 के आसपास ये लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। 1955 में कहाँ? लोकसभा के सदस्य के रूप में भी ये चुने गए थे। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और 1937 में जब इनकी बुक वगैरह आ गई थी तो ये असेंबली वगैरह में भी पहले से ही जाते रहते थे। मतलब राजनीति से जुड़े हुए भी रहे ये। और फिर क्या बोलते हैं, अंत में इनको बाद में इनको कुरमांचल केसरी का भी खिताब दिया गया। और फिर लगभग 1965 के आसपास, 1965 के आसपास इनकी
मृत्यु हो गई थी। किनकी? कुर्मांचल केसरी की हमारे मृत्यु हो गई थी। तो बद्रीदत्त पांडे से ये 3-4 ही फैक्ट बनते हैं कि शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। अल्मोड़ा अखबार का संपादन से जुड़े हुए थे कौन? बद्रीदत्त पांडे। कब जुड़े थे? 1913 में जुड़े थे। और इनका अगर जन्म पूछे कहाँ हुआ था? हरिद्वार के कनखल में हुआ था। और कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 को हुआ था। और इन्होंने अपने जो स्वर्ण पदक थे वो देश के लिए कब सुरक्षा कोष में दान में दे दिए थे? तो 1962 में दिए थे। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो बद्रीदत्त पांडे ने लिखी। कब लिखी? 1937 में लिखी। तो ये कुछ इनके जीवन से जुड़े हुए पॉइंट थे। वैसे तो बहुत सारा विस्तार है इनके जीवन से जुड़ा हुआ, पर जो शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के लिए उतना ही मैंने बताया है इसमें। बाकी आप जुड़े रहिएगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, उसका भाग 1 आ चुका है, भाग 2 उसका कल आएगा, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का। तो आप उसको ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी नज़र आती है तो आप ज़रूर कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।